अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के इस एपिसोड में हम सूरह हूद जो कि कुरान की 11वीं सूरह है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं सूरह हूद के लफ्ज़ी तर्जुमे की बयान करने की शुरुआत करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, ये किताब है, इसकी आयत मजबूत की गई, फिर तफसील की गई हिकमत वाले ख़बरदार के पास से। यह कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, बेशक मैं उसकी तरफ से तुम्हारे लिए डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। और यह कि मग़फ़िरत तलब करो अपने रब की, फिर उसकी तरफ रुजू करो, वह तुम्हें फ़ायदा पहुँचाएगा अच्छा सामान एक मुकर्ररा वक्त तक, और देगा हर फजल वाले को अपना फजल। और अगर तुम फिर जाओ तो बेशक मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डराता हूँ। अल्लाह की तरफ तुम्हें लौटना है और वे हर चीज़ पर कुदरत वाला है। याद रखो, बेशक वे अपने सीने दोहरे करते हैं ताकि उस अल्लाह से छुपा लें। याद रखो, जब वे अपने कपड़े पहनते हैं वे जानता है जो वे छुपाते हैं, और जो वे जाहिर करते हैं बेशक वे दिलों के भेद जानने वाला है। और कोई ज़मीन पर चलने फिरने वाला नहीं मगर उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है, और वे जानता है उसका ठिकाना और उसके सौंपे जाने की जगह। सब कुछ रोशन किताब लोहे महफूज में है। और वही है जिसने पैदा किए आसमान और ज़मीन 6 दिन में, और उसका अर्श पानी पर था ताकि तुम्हें वे आजमाए कि तुम में कौन बेहतर है अमल में। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि तुम मरने के बाद उठाए जाओगे तो वे लोग ज़रूर कहेंगे जिन्होंने कुफ्र किया कि ये सिर्फ खुला जादू है। और अगर हम उनसे अजाब रोक रखें एक तय किया गया वक्त तक, वे ज़रूर कहेंगे क्या चीज़ उसे रोक रही है। याद रखो, जिस दिन उन पर अजाब आएगा उनसे ना टाला जाएगा और उन्हें घेर लेगा जिसका वे मजाक उड़ाते थे। और अगर हम इंसान को अपनी तरफ से किसी रहमत का मज़ा चखा दें फिर वे उससे छीन लें तो बेशक वे मायूस नाशुक्रा हो जाता है। और अगर हम उसे सख्ती के बाद आराम चखा दें उसे पहुँची हो तो वे ज़रूर कहेगा मुझसे बुराइयां जाती रहीं, बेशक वे इतराने वाला और शेखी खोर है। मगर जिन लोगों ने सब्र किया और नेक अमल किए यही लोग हैं जिनके लिए बख्शीश और बड़ा सवाब है। तो क्या तुम छोड़ दोगे उसका कुछ हिस्सा जो तुम्हारी तरफ वही किया गया, और उससे तुम्हारा दिल तंग होगा कि वे कहते हैं कि उस पर क्यों ना उतारा कोई ख़जाना, उसके साथ फरिश्ता क्यों ना आया, इसके सिवा नहीं कि तुम डराने वाले हो और अल्लाह हर शे पर इख्तियार रखने वाला है। क्या वे कहते हैं कि उसने इस कुरान को खुद गढ़ लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें तो तुम भी इस जैसी 10 सूरतें गढ़ी हुई ले आओ, और जिसको तुम मदद के लिए बुला सको बुला लो अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर वे तुम्हारे उस चैलेंज का जवाब ना दे सकें तो जान लो कि ये तो अल्लाह के इल्म से नाजिल किया गया है, और यह कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। बस क्या तुम इस्लाम लाते हो। जो कोई चाहता है कि दुनिया की ज़िंदगी और उसकी जीनत हम उनके लिए उनके अमल इस दुनिया में पूरे कर देंगे और उसमें उनकी कमी ना की जाएगी। यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं, और अकारत गया जो इस दुनिया में उन्होंने किया और जो वे करते थे नाबूद हुए। बस क्या ये उसके बाखबर हैं जो अपने रब के खुले रास्ते पर हों और उसके साथ उस अल्लाह की तरफ से गवाही हो, और उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब ईमान रहनुमा और रहमत थी। यही लोग इस कुरान पर ईमान लाते हैं, और गिरोहों में से जो इसका मुनकिर है तो दोज़ख उसका ठिकाना है। बस तू शक में ना हो इससे, बेशक वे तेरे रब की तरफ से हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और कौन है उससे बढ़कर जालिम जो अल्लाह पर झूठ बांधे। ये लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे कि यही हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बोला। याद रखो, जालिमों पर अल्लाह की फटकार है। जो लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और उसमें कज़ी ढूंढते हैं वे आखिरत के मुनकिर हैं। यही लोग ज़मीन में अजीज़ करने वाले नहीं, और उनके लिए नहीं अल्लाह के सिवा कोई हिमायती, उनके लिए दुगना अज़ाब है।
वे ना सुनने की ताकत रखते थे और ना वे देखते थे। यही लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों का नुकसान किया और उनसे गुम हो गया जो वे झूठ बांधते थे। कोई शक नहीं कि वे आखिरत में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और अपने रब के आगे आजिज़ी की, यही लोग जन्नत वाले हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। दोनों फरीक की मिसाल ऐसी है जैसे एक गधा और एक बहरा। दोनों फरीक की मिसाल एक ऐसी है जैसे एक अंधा और एक बहरा, और दूसरा देखता है और सुनता है। क्या वे दोनों बराबर हैं हालात में? क्या तुम गौर नहीं करते? और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा कि बेशक मैं तुम्हारे लिए तुम्हें डराने वाला हूँ, खुला खोल कर कि अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश ना करो, बेशक मैं तुम पर एक दुख देने वाले दिन के अजाब से डराता हूँ। तो उस कौम के वे सरदार जिन्होंने कुफ्र किया बोले, हम तुझे नहीं देखते मगर हमारे अपने जैसा एक आदमी, हम नहीं देखते कि किसी ने तेरी पैरवी की हो, उनके सिवा जो हम में नीच लोग हैं, वे भी सरसरी नज़र से वे सोचे समझे, और हम नहीं देखते तुम्हारे लिए अपने ऊपर कोई फजीलत, बल्कि हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उसने कहा, ए मेरी कौम, देखो तो अगर मैं वाज़े दलील पर हूँ अपने रब की तरफ से और उसने मुझे अपने पास से रहमत दी है, वे तुम्हें दिखाई नहीं देती, तो क्या वे तुम्हें ज़बरदस्ती बनवाएं और तुम उससे बेजार हो? और ए मेरी कौम, मैं तुमसे उस पर कुछ माल नहीं मांगता, तेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह पर है, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह पर है, और जो ईमान लाए मैं उन्हें हाँकने वाला, दूर करने वाला नहीं, बेशक वे अपने रब से मिलने वाले हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम एक कौम हो कि जहालत करते हो, और मेरी कौम अगर मैं उन्हें हाँक दूँ तो मुझे अल्लाह से कौन बचा लेगा? क्या तुम गौर नहीं करते? साथियों, आज हमने सूरे हूद, जो कुरान की 11वीं सूरह है, उसकी आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 30 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया। इंशाअल्लाह इसके अगले एपिसोड में इसके आगे तर्जुमा बयान करेंगे। तब तक के इन कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमों को आवाम में फैलाते आइए, बांटते आइए, हर इंसान तक पहुँचाते आइए, शेयर करते आइए, और अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमारे जितनी मुसीबतें परेशानियाँ हैं, जिस्मानी हों, माशी हों, समाजी हों, उन सबको हमसे दूर कर दे और हमें चैन और सुकून अता फरमाए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।